ट्वेल्थ के छात्रों का स्वागत है। नमस्कार। बैंकिंग में आज 8वें चैप्टर की बात करते हैं। भारत में बैंकिंग व्यवसाय का विकास। इसको हम 4 काल में विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं। पहला है प्राचीन काल में बैंकिंग व्यवसाय। यहाँ प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ बैंकिंग व्यवसाय से संबंधित उल्लेख मिलते हैं। इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र की जो लिखी गई थी ग्रंथ, उसको हम प्राचीन काल में बैंकिंग का व्यवसाय के रूप में मान सकते हैं। मध्यकाल में बैंकिंग व्यवसाय को हम जान सकते हैं 12वीं शताब्दी से साहूकार और महाजन की उपस्थिति को दर्ज की गई है, बताया गया है, पढ़ा गया है भी है कि 12वीं शताब्दी में साहूकार और महाजन थे जो कि बैंकिंग का व्यवसाय करते थे। ब्रिटिश शासनकाल में बैंकिंग की व्यवस्था। तीसरा शीर्षक में हम बात करते हैं ब्रिटिश शासनकाल में बैंकिंग की व्यवस्था क्या रही। इसमें हम चार युगों में बांटते हैं। एक है प्रथम युग। 16वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश सरकार के यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था, इससे पूर्व देश में महाजन एवं साहूकारों का एकाधिकार था बैंकिंग क्षेत्र में, किंतु 1835 के कानूनों ने इन देसी बैंकों की एकाधिकार समाप्त कर दिया। दूसरा बात इसमें क्या हुआ, एजेंसी गृह के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना जो व्यापार के साथ साथ बैंकिंग व्यवसाय भी करती थी, जैसे कंपनी को ऋण देना, जनता से जमा स्वीकार करना तथा पत्र मुद्रा का निर्माण करना उसमें से शामिल था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित व्यापारिक बैंकों की स्थापना के तहत 1770 में पहले बैंक के रूप में हिंदुस्तान बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की, किंतु 1832 में यह असफल हो गया, जिसके बाद 1775 में बंगाल बैंक तथा जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का उदय प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना से माना जाता है, जब निजी अंशधारियों द्वारा 3 प्रेसिडेंट बैंकों की स्थापना की गई। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसको बैंक ऑफ बंगाल बाद में बड़ा नाम दे दिया गया। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। इन बैंकों की पूंजी से सरकार का भी हिस्सा था। सन 1862 तक इन बैंकों को पत्र मुद्रा निर्माण का एकाधिकार था। सन 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसका 1955 में राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। सन 1860 में भारत सरकार द्वारा सीमित दायित्व वाले मिश्रित पूंजी संयुक्त वेतन बैंक की स्थापना का कानून बनाया गया, जिससे सन 1874 तक 84 बैंकों की स्थापना यूरोपियन लोगों ने की। 1864 से 1914 तक कई भारतीय बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक आदि की स्थापना हुई। सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन होने के कारण भारतीयों के लिए भारतीय बैंकों की स्थापना की गई, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, मिलाकर कुल 560 बैंक इस अवधि में हो गए। द्वितीय युग की बात करते हैं, जो 1913 से 1917 तक माना जाता है। इसे काल को बैंकिंग संकट का काल माना जाता है। इस अवधि में 87 बैंक असफल हो गए तथा 175 लाख पूंजी डूब गई, जिसके कारण थे अपर्याप्त वित्तीय साधन बैंकों के पास, दोषपूर्ण प्रबंध, कोषों का सट्टेबाजी में प्रयोग, जनता में बैंकिंग आदतों की कमी होना। तीसरा युग आता है, तृतीय युग की बात करते हैं, जो 1917 से 1939 तक माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्धकालीन मुद्रा प्रसार के कारण आर्थिक एवं व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आने से बैंकों की जमाएं बढ़ने के फलस्वरूप बैंकों ने अपनी शाखाओं में विस्तार तथा व्यवसाय में भी बहुत अधिक विस्तार किया।
इसके अंतर्गत औद्योगिक बैंकों की स्थापना की गई, जो उद्योगों को ऋण प्रदान करती थी, जिससे उन उद्योगों का विकास संभव हुआ। 1921 में 3 रेसिडेंट बैंकों का विलय कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1921 में ही सरकार द्वारा मुद्रा संकुचन की नीति अपनाने के कारण आई मंदी ने कई बैंकों को असफलता झेलनी पड़ी। सन चतुर्थ युग 1939 अरे बैठ जा यार आराम से। 1946 तक लाभ में पढ़ के बोल दूँ। अरे रुक जा। अरे लाभ में पढ़ हाँ। ये तो थोड़ा छोटू कर दी वो। एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, मैं कर रहा हूँ इस तरह कैसे आएगा। हाँ वही तो मैं तो कह रहा हूँ यार, वही देगा। सन 1930 में सरकार ने केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन किया, जिसने बैंकों के विकास के लिए कई सुझाव दिए, जैसे केंद्रीय बैंक की स्थापना, बैंकिंग अधिनियम बनाने की आदि। चतुर्युग की बात करते हैं, जो 1939 से 1946 तक चला। सन 1948 के द्वितीय विश्व युद्ध के कारण मुद्रा प्रसार के कारण निक्षेपों में पर्याप्त वृद्धि हुई तथा व्यापार तथा उद्योग के विकास एवं विस्तार ने बैंकों के व्यापार एवं विस्तार में भी बढ़ोतरी हुई, जिससे बैंकों तथा उनकी शाखाओं बढ़ी। किंतु असंतुलित विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की कम स्थापना होने, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि ने कई बैंकों को असफल कर दिया।